देश को 35 नई फसलों की वैरायटी समर्पित करेंगे पीएम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पैन इंडिया प्रोग्राम। आईसीआर इंस्टीट्यूट राज्य और केंद्र के कृषि विश्वविद्यालयों में होगा प्रोग्राम, पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। पीएम विश्वविद्यालयों को देंगे ग्रीन कैंपस अवार्ड, किसानों से भी बात करेंगे पीएम मोदी। नए तरीके से खेती करने वाले किसानों से बातचीत, पीएम मोदी करेंगे किसानों से बात। प्रोग्राम में शामिल होंगे केंद्रीय कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़ के सीएम भी रहेंगे मौजूद। महंत नरेंद्र गिरी की मौत का मामला, 7 दिन की सीबीआई रिमांड पर तीनों आरोपी। आनंद गिरी, अद्दा तिवारी और संदीप तिवारी की मिली रिमांड, सीबीआई मामले की तह तक जाने की करेगी कोशिश। सोमवार को भागमबरी गद्दी में डेरा जमाए रही सीबीआई, दोबारा क्रिएट करवाया क्राइम सीन। करीब 6 घंटे तक मठ में रहे सीबीआई ने की जांच, हर एंगल से मामले की जांच। महंत गिरी ने सुसाइड नोट में भी आनंद गिरी, अद्दा तिवारी और संदीप तिवारी को ठहराए जिम्मेदार, कहा था तीनों मिलकर कर रहे हैं परेशान। भोपाल में मेट्रो निर्माण प्रोजेक्ट में लापरवाही, एक युवक की गई जान, बाइक सवार पर गिरा मेट्रो के पिलर का हिस्सा। मेट्रो पिलर का बोल्ट गिरने से बाइक सवार के सिर पर आई चोट, अस्पताल में हुई युवक की मौत। बाइक सवार पिलर के पास गुजर रहा था तभी यह हादसा हुआ, मंत्रालय में 4th क्लास कर्मचारी था राजेश पाल। देवास में दर्दनाक हादसा, बिजली गिरने से हुई 9 लोगों की मौत। मृतकों के परिजनों को सीएम शिवराज ने 4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों का भारत बंद, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी के सड़कों पर लगा कई किलोमीटर का जाम। कांग्रेस, सीपीएम, एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल किसान के भारत बंद में साथ। सुबह 6 बजे से शुरू हुआ था भारत बंद, शाम 4 बजे तक चला था। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी लगी लंबी जाम, गाड़ियों की चेकिंग की वजह से आम लोग हुए परेशान। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर पुलिस समेत पैरामिलिट्री फोर्स तैनात, बड़े ट्रैफिक की वजह से कई रूट भी डायवर्ट किए गए। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने सड़कों को जाम करके किया प्रदर्शन, पुलिस ने लाल किले की ओर जाने वाली सड़कों पर बैरिकेडिंग की। भारत बंद पर राहुल गांधी का ट्वीट, किसानों का अहिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड है, लेकिन शोषणकार सरकार को ये नहीं पसंद है। भारत बंद को लेकर प्रियंका गांधी का ट्वीट, कहा खेत किसान का, मेहनत किसान की, फसल किसान की, पर बीजेपी सरकार इन पर अपने खरबपति मित्रों का कब्जा जमाने को आतुर है। प्रियंका गांधी बोली, पूरा हिंदुस्तान किसानों के साथ है। पीएम को टैग करके प्रियंका गांधी ने कहा, काले कानून वापस लो। मायावती ने भी सरकार पर निशाना साधा, ट्वीट करके कहा, केंद्र और यूपी सरकार की किसान विरोधी नीतियों से पूरा किसान समाज दुखी और त्रस्त है। मायावती ने कहा, चुनाव से पहले अपनी फेस सेविंग के लिए गन्ना का समर्थन मूल्य थोड़ा बढ़ाना, मूल्य समस्या का समाधान नहीं, किसान किसी भी बहकावे में आने वाला नहीं। जबलपुर में संयुक्त किसान मोर्चा ने निकाला मशाल जुलूस, 19 राजनीतिक पार्टियों ने किया समर्थन। मुरैना में भी किसान संगठनों के भारत बंद का दिखा असर, नहीं खुले बाजार। बिलासपुर में भी भारत बंद के दौरान बंद दिखी दुकानें, चाय की गुमटियां भी नहीं थी खुली।
श्योपुर में भी दिखा किसानों के भारत बंद का असर। संयुक्त किसान मोर्चा ने रैली निकालकर बाजार बंद कराया। दिग्विजय सिंह के शिशु मंदिर पर दिए बयान पर बाल आयोग सख्त कार्रवाई के लिए डीजीपी को लिखा खत। बीजेपी ने कहा शिशु मंदिर में पढ़ लेते तो पाक परस्त बातें नहीं करते। छत्तीसगढ़ में गरमाया धर्मांतरण का मुद्दा। रायपुर में कल बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन। ब्रजमोहन अग्रवाल बोले कानून व्यवस्था का बड़ा मामला बनेगा धर्मांतरण। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल। एमपी छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में दिखा भारत बंद का असर। भोपाल में भी किसानों के समर्थन में दिग्विजय सिंह ने किया प्रदर्शन। एमपी से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए बीजेपी प्रत्याशी एल मुरुगन। कहा एमपी के विकास के लिए करूंगा काम। बुजुर्ग किसान से ऊर्जा विभाग के अधिकारी ने ली रिश्वत। शिकायत मिलने पर ऊर्जा मंत्री ने किसान से मांगी माफी। धर्मांतरण को लेकर स्वामी निष्कलानंद सरस्वती महाराज का बयान। बोले धर्मांतरण का 70% कारण राजनीतिक दलों की विफलता, 30% विदेश ताकतों की भूमिका। गरियाबंद में कल किसान महापंचायत। राकेश टिकैत समेत बड़े किसान नेता होंगे शामिल। सीएम भूपेश बघेल भी हो सकते हैं शामिल। छत्तीसगढ़ सरकार पर पूर्व कृषि मंत्री ने लगाए गंभीर आरोप। बोले 5,000 करोड़ का धान हुआ बर्बाद। सरकार अपनी गलती नहीं सुधार रही। सैलरी बांटने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में नहीं थम रहा हाथियों का आतंक। रायगढ़ में हाथी ने बुजुर्ग दंपत्ति पर किया हमला। बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से हुई घायल। खरगोन को सीएम शिवराज की सौगात। 321 करोड़ के विकास कार्यों का किया लोकार्पण। कहा खरगोन और खंडवा को बिजली का हब बनाएंगे। किसानों के भारत बंद पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपील। कहा आंदोलन छोड़ बातचीत का रास्ता अपनाए किसान। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार। कृषि मंत्री ने कहा कि पहले भी कई बार बात हो चुकी है। अगर अभी भी लगता है कि कोई बात बची है तो सरकार बात जरूर करेगी। चुनाव से पहले किसानों को योगी सरकार का तोहफा। गन्ने का समर्थन मूल्य 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया। गन्ने का समर्थन मूल्य 325 रुपए से बढ़ाकर 350 रुपए कर दिया गया है। सीएम शिवराज बोले 45 लाख किसानों का होगा फायदा। बिलासपुर में दिव्यांग युवती से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मां की तबीयत खराब होने का झांसा देकर युवती से 10 लाख रुपए ठगे। खंडवा के पुनासा में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश। भारी बारिश के कारण खराब हुई सोयाबीन की कटी हुई फसलें। बिलासपुर में पोहा मिल के श्रमिक के हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हत्या के बाद से 20 दिनों से फरार था आरोपी। दमोह के रिहायशी इलाके में मिला 20 फीट लंबा अजगर सांप। वन विभाग की टीम ने सांप का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। कांकेर में एक कार अनियंत्रित होकर पुलिया से गिर गई। कार सवार 3 लोगों में से एक की मौत, 2 की हालत गंभीर। पंधाना में लोकायुक्त की टीम ने की कार्रवाई। 5,000 की रिश्वत लेते हुए पटवारी को पकड़ा। शुजालपुर में शिक्षक के घर से बाइक चोरी होने का वीडियो आया सामने। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बिलासपुर में गड़िया समाज के युवाओं के लिए जिले में छात्रावास निर्माण कराने और छत्तीसगढ़ भाषा में एमए कोर्स शुरू करने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च किया। इस योजना के तहत देश के हर नागरिक की हेल्थ आईडी तैयार की जाएगी। पीएम मोदी बोले आयुष्मान भारत ने दूर की गरीबों की चिंता। योजना का डिजिटलकरण होना क्रांतिकारी साबित होगा। पीएम मोदी ने कहा आरोग्य सेतु ऐप से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिली। वैक्सीनेशन में कोविन ऐप का बड़ा रोल। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कोरोना काल में टेलीमेडिसिन ने भी सभी की मदद की है। आयुष्मान योजना के तहत अब तक 2 करोड़ देशवासी मुफ्त इलाज करवा चुके हैं।
चीन ने एलएसी पर तैनात किए 50,000 सैनिक, ड्रोन से विवादित इलाकों पर रख रहा है नजर। जर्मनी के चुनाव से हारी चांसलर मर्केल की पार्टी ओलाफ ने क्रिसमस तक गठबंधन सरकार बनाने की जताई उम्मीद। ब्रिटेन में ट्रक चालकों की भारी कमी से मची अफरा तफरी, खाने पीने पर आई संकट, सरकारें बड़ी संख्या में जारी करने जा रही है वीजा। अमेरिका और तुर्की के बीच तनातनी जारी, तुर्की के राष्ट्रपति बोले सीरिया और इराक को खाली करे अमेरिका सेना। दुनिया के सामने आइसलैंड में पेश किया शानदार उदाहरण, संसद में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा। स्विट्जरलैंड की जनता का ऐतिहासिक फैसला, सैम लैंगिक जोड़ों को दी विवाह करने की अनुमति। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का दिखा वीकेंड लुक, सिर पर टोपी, हाथ में मछली लिए छुट्टियां मनाते दिखे पुतिन। अर्जुन बिजलानी बने खतरों के खिलाड़ी, सीजन 11 के विनर, ट्रॉफी और कार के साथ मिली बड़ी प्राइज मनी। 31 दिसंबर को रिलीज होगी शाहिद की फिल्म जर्सी, एक्टर ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए दी जानकारी। 14 अप्रैल 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी KGF 2, दुनिया भर में ये फिल्म कन्नड़, हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में रिलीज होगी। बचपन का प्यार वाले सहदेव ने अब डांस करके मचाया धमाल, नया वीडियो हो रहा है वायरल। अनन्या पांडे के लिए छाता पकड़कर खड़े दिखे रणवीर सिंह, इंटरनेट पर वायरल हो रही है तस्वीर। अर्जुन बिजलानी बने खतरों के खिलाड़ी, सीजन 11 के विनर, ट्रॉफी और कार के साथ मिली बड़ी प्राइज मनी। 31 दिसंबर को रिलीज होगी शाहिद की फिल्म जर्सी, एक्टर ने फिल्म के पोस्टर शेयर करते हुए दी जानकारी। कश्मीर में टूरिज्म और कनेक्टिविटी बेहतर करने की तैयारी में केंद्र सरकार, नितिन गडकरी कई प्रोजेक्ट की रखेंगे आधारशिला। वैद्यनाथ धाम से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग तक अब कर सकेंगे सीधा सफर, अहमदाबाद आसनसोल एक्सप्रेस की हुई शुरुआत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा बैंकिंग उद्योग के भविष्य के लिए इंटर कनेक्टेड डिजिटल सिस्टम की जरूरत। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर बोले मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती की शुरुआत अभी कई तिमाही दूर है।